चिड़ी चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अभी वो सभी जन बहेलिए के जाल के सहित उड़कर वो सीधे कहाँ पर गए? दादी माँ के घर पहुंचे। दादी माँ बेचारी भी चिंतित बैठी हुई थी, मुंह लटकाकर बैठी थी। चुस्कू मुस्कू उनके मन में बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। चुस्कू मुस्कू भी उदास थे। दादी माँ का चरखा भी शांत था। सबका मन क्लांत हो रहा था। क्लांत होना मतलब परेशान हो रहा था। सब थक गए थे सब लोग। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में। अचानक क्या हुआ? कलरव हुआ। कलरव होना मतलब क्या? बहुत ज्यादा पंछियों का शोर आने लगा आंगन से। सबने इधर उधर देखा शीघ्रता से, मतलब सब इधर उधर देखने लगे, जैसे कि दादी माँ, चिंकी, चुस्कू मुस्कू सब इधर उधर देखने लगी कि अरे शोर कहाँ से आ रहा है। वो चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल था उनका देखा। अभी जैसे उन्होंने उधर देखा शीघ्रता से आंगन में, तो सभी पक्षी, बहुत सारे पक्षी चिचिया रहे थे। उसमें नीलू थी, टीनू, मीनू भी थे। उनका बुरा हाल था, और लेकिन उनमें अनेक थे पर उनमें एका दिखाई दे रहे थे। एकता दिखना मतलब सब एक ही जाल में फंसे हुए थे, लेकिन उनका बहुत विचित्र मतलब बुरा हाल हो रहा था। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह, बोली देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? तो सबने, चिंकी भी उधर पहुंचे जहां पर सब पंछी गए थे, और सब मानो कि सब मित्र गहरे, मतलब ऐसा दिख रहा था कि सब एक जैसे एक ही जाल में फंसे, तो बहुत गहरे मित्र। तो दादी माँ ने भी ऊंची करके, खटिया पर बैठी थी वो, उन्होंने ऊंची गर्दन करके देखा, इतना बहुत देर से आई हो नीलू, क्या हुआ था? खैरियत तो है? खैरियत मतलब क्या? क्या हुआ? तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं है? सब ठीक तो है? क्या हुआ था काज, मतलब वहां पर क्या हुआ था? ऐसा करके दादी माँ ने उनको पूछना शुरू कर दिया सबको। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यह पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो नीलू चिड़िया ने पूरा हाल बताया कि बहेलिये ने कैसे उन्हें जाल में फंसाया था वगैरह, सब बातें उन्होंने दादी माँ को बताई। और यो पहुंची पंछियों की टोली, और उसने कहा कि ऐसे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू बहुत समझदार है, तभी तो उन्होंने सबको खबरदार किया और तुम्हारी जान बच गई, और ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम अभी तक बहेलिये के जाल में ही फंसे रहते। सच है जान हमारी बची। तो उसने कहा कि सच में हमारी जाल तो बस बची है, लेकिन अभी भी हम लोग जाल में फंसे हुए हैं, हमें अभी इससे बाहर निकालिए। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। फिर दादी माँ मुस्कुराने लगी और फिर से उन्हें समझाना शुरू कर दिया। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही उस बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। तो उसने, दादी माँ ने उन्हें समझाया, एकता की गोली मतलब एकता से ही हम लोग क्या कर सकते, उसमें ही शक्ति है, और उससे हम लोग हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वह तुम्हें बचाएगी और जाल से भी मुक्त कराएगी। एकता की गोली मतलब हम सब अगर एकता से रहेंगे तो हम लोग कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो नीलू ने बोला कि हम सब एक है, पर अभी क्या करेंगे, कुछ ऐसा तो जतन करे, मतलब हमें समझा अभी हम क्या करें करके। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। तो दादी माँ ने उन्हें समझाया कि बस पंछियों में ही एकता नहीं होती, बल्कि हम सब में एकता होनी चाहिए, जैसे कि मनुष्य है, हर एक जानवर है, उसमें भी हमें
हमें एकता से उनके साथ रहना चाहिए। यह सदैव तुम्हें ध्यान में, सदैव मतलब हमेशा तुम्हें ध्यान में रखना है कि 1 और 1 हमेशा 11 होते हैं। हमारी ताकत दुगनी हो जाती है अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तो उसने कहा, दादी माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल भी मतलब तनिक भी तुम झिझक नहीं करना है। झिझक मतलब चिंकी से याचना, चिंकी से मदद मांगने के लिए तुम बिल्कुल भी झिझकना नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, उससे याचना करनी है, उसके मदद मांगनी है चिंकी से, वही तुम्हें इस जाल से, बंधन से बचा सकती है। वो जाल काटकर तुम्हें बाहर लाएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। तो टीनू मीनू ने भी, वो तो बच्चे हैं छोटे, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अभी हम लोग आजाद हो रहे। तो उन्होंने मौसी किससे कहा है, चिंकी चुहिया को मौसी कहा है। तो उसने कहा कि मौसी, चुस्कू और मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं कही। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग चट आई। दादी यह बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो नीलू ने भी यही बात कही और किसी ने भी एक दूसरे को याचना करने के लिए या फिर मदद मांगने के लिए बिल्कुल भी भेद नहीं किया। और सबके मन को ये बात भाई, मतलब सबको ये बात समझ कर आई और नीलू भी दौड़ भागकर वहां पर आ गई। फिर दादी माँ ने समझाया कि तुम सब अगर एकता से रहोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। चिंकी गए जाल के पास, चिस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। चिंकी वहां पर जाल के पास गई, चुस्कू मुस्कू भी उनके साथ वहां पर गए। पहने मतलब अपने नोकीले दांतों से उन्होंने क्या किया, फटाफट जाल को काट दिया। अभी जैसे हमें पता है चूहों के दांत कितने नोकीले होते हैं, शार्प होते हैं। तो उन्होंने जाल को तुरंत ही काट दिया और सब थोड़ी देर में सब आजाद हो गए। सभी नाचने कूदने लगे, चिड़े चिड़िया, और चिचियाने लगे, मतलब जोर जोर से आवाज करने लगे। दादी माँ से बतियाने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सबते प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो सबने फिर दादी माँ की सीख उन्होंने हमेशा ही अपने ध्यान में रखी और एकता की बात उन्हें समझ में आई। और फिर सबने एक साथ कहा कि अंत भला तो सब भला। अभी इस पाठ में तुमने क्या समझा, मैंने समझा, ये यहाँ पर तुम्हें लिखना है। तो अभी सबको ये पाठ समझ में आया होगा।